Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today is your social studies class. First we start the dua of increasing knowledge. आप सबने बिल्कुल एक साथ आवाज़ में अपने टीचर के साथ मिलके इल्म इजाफे की दुआ पढ़नी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कि अब आपने अपनी सोशल स्टडी की बुक ओपन करनी है। चैप्टर है सेफ्टी। चैप्टर नंबर क्या है? सेफ्टी। लेसन 10 पेज नंबर 33। ओके, अब आपने अपनी बुक ओपन कर ली है। अब आपकी टीचर आपकी रीडिंग करेंगी और इसको एक्सप्लेन भी करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। द एक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ourselves फ्रॉम डेंजर इज़ कॉल्ड सेफ्टी। अब सेफ्टी क्या होता है? सबसे पहले अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि सेफ्टी कहते किसे। जब हमें उसके मायने पता चल जाएंगे, उस बात का मतलब पता चल जाएगा, उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी, तो फिर हम उस पर अमल भी करेंगे। तो इसी तरीके से आपकी बुक में सेफ्टी की डेफिनेशन लिखी है। द एक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग ourselves फ्रॉम डेंजर इज़ कॉल्ड सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है? ख़ुद को ख़तरे से बचाने के लिए जो हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसको हिफाजत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिफाजत। ठीक है, अगर कोई भी ख़तरा हो तो हम अपने आप को जो है क्या नाम है, उस ख़तरे से बचाने के लिए हम अपनी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम सेफ्टी। एट होम देयर कैन बी मेनी dangerous objects like knife, matchbox, plug, iron, gas stove, scissor and hammer। अब यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे बताया घर में बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यूज़फुल भी है लेकिन ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब घर में जो है बताया देयर कैन बी मेनी डेंजरस ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें भी होती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? नाइफ जो हमारी किचन में होती है, मैच बॉक्स भी किचन में, प्लग हमारे कमरे में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, किचन में भी, रूम में भी, स्टोर में भी, आयरन इस्त्री, गैस स्टोव, सीजर एंड हैमर। ठीक है, अब इसमें बताया गया जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लिए डेंजरस ऑब्जेक्ट हैं। इस वक्त आपकी उम्र में ये सारी डेंजरस ऑब्जेक्ट है। नाइफ से हम सब्जियां, फल, बहुत सारी चीज़ें काटते हैं, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें, हम इसको पकड़ के खेलें तो ये हमारे लिए डेंजरस है। इसी तरह मैच बॉक्स, माचिस ये हमारे चूल्हा जलाने के लिए है और चीज़ जलाने के लिए, चूल्हे वगैरह जलाने के लिए है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको अपने खेल में शामिल कर लें तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है, ख़तरे का बाइस है। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूजफुल बट दीज कैन ऑल्सो हार्म अस, सो वी शुड नॉट प्ले विद दीज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बात बताइए कि यहाँ पर ये बात बताई है कि ये ऑब्जेक्ट यूज़फुल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हैं तो यूज़फुल, बट दीज कैन ऑल्सो हार्मफुल, और ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। सो वी शुड नॉट प्ले विद दीज ऑब्जेक्ट, तो हमें नहीं खेलना चाहिए इन तमाम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सिमिलरली मेडिसिन मेक्स अस बेटर, मेडिसिन मेक अस बेटर व्हेन वी आर इल। इसी तरह जब हम बीमार हों तो दवाई हमें बेहतर बनाती है, बट इफ़ वी टेक द रॉन्ग मेडिसिन इट कैन मेक अस सिक। अब पहले जुमले में तो उन्होंने बता दिया कि मेडिसिन अगर हम लेंगे तो वो हमें बेहतर बनाती है। दवाई खाते हैं तो हम बेहतर होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, फिर हम दवाई खाते हैं तो हम बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बट इफ़ वी टेक द रॉन्ग मेडिसिन, बताया है कि लेकिन अगर हम गलत दवाएं खा लें तो इट कैन मेक अस सिक, तो वो हमें बीमार कर सकती है। अगर हम डॉक्टर की हिदायत नहीं इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि अगर हमें बुखार है तो हमें कौन सी दवा खानी है, और अगर हम उससे हट के कोई दवा खा लेंगे तो वो हमारे लिए खतरे का बायस है। ठीक है, सो वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग अ डॉक्टर। तो उन्होंने आगे ये बात वाज़ेह कर दी है कि हमें डॉक्टर की इजाज़त के बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू पुट, अब ये सेफ्टी की बात है। पहले इन्होंने बताया कि हमारे घर में जो डेंजरस ऑब्जेक्ट है उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फिर बता रहे हैं कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ऐसे बगैर इजाज़त डॉक्टर के। अब बता रहे हैं कि थर्ड चीज़, इट इज़ डेंजरस टू पुट फिंगर इन इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड प्ले ऑन द बिजी रोड। बता रहे हैं कि हमारे लिए ख़तरनाक है कि हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में
अपने फिंगर को पुट करें या हम बिजी बोर्ड पर खेलें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको साइंस के भी चैप्टर में ये बात बता चुकी हूँ कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये बात बताइए कि हम अपने गीले हाथों से बटन ऑन ना करें। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों के, अगर हम खुद गीले हैं, हमारे हाथ गीले हैं, तो हम इलेक्ट्रिक सॉकेट को नहीं हाथ लगाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए डेंजरस है। अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो अनसेफ टू टेक एनी थिंग फ्रॉम एन अननोन पर्सन। अब यहाँ क्या बताया, किसी नामालूम शख्स से कोई चीज़ लेना भी गैर महफूज है हमारे लिए। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम टुडे वी प्रॉमिस टू वन अनदर दैट। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लिहाजा आज से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं हम प्रॉमिस, ये जो बातें आपके पास लिखी हुई हैं, तो आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं। मतलब आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी टीचर से वादा कर रहे हैं, टीचर आपसे और आप अपनी टीचर से ये वादा कर रहे हैं। अब वादा तो आपको पता है, वादा तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है। जब हम किसी से वादा करते हैं तो अगर हम वादा तोड़ देंगे तो वो तो वादा खिलाफ़ी हो जाती है। तो इसी तरीके से आप जब अपनी टीचर से एक वादा कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप ये काम ना करें। ओके, ठीक है। आप देखिए, वी विल नेवर टच इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। अब क्या बताया हुआ इधर कि हम कभी भी बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाएंगे। नेवर टच हम नहीं करेंगे और हमें लगाना भी नहीं चाहिए। वी विल नॉट प्ले विथ फायर, हम फायर से नहीं खेलेंगे। वी विल नेवर टेक मेडिसिन विदाउट एनी रीज़न, हम बग़ैर किसी रीज़न के कोई भी दवा नहीं लेंगे। वी विल नॉट यूज़ शार्प टूल्स, हम शार्प टूल को यूज़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट लीव टॉयज, बुक्स और एनीथिंग ऑन द फ्लोर। कहते हैं फर्श को, हम फर्श पर खिलौने, किताबें या कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम मम्मा सफाई कर दिया, हम सारी चीज़ें ऐसी फर्श पे फैला देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ भी नहीं होती। वी विल नॉट थ्रो एनी थिंग आउट फ्रॉम द विंडो। यहाँ पर बताया गया है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो विंडो से नहीं फेंकेंगे। एनी थिंग, कुछ भी हम अपनी खिड़की से नहीं थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। बिकॉज इट मे हर्ट समवन। अब क्यों नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है। अगर हम फेंकें और कोई जा रहा हो, ठीक है, तो वो उसको लगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है, किसी को तकलीफ़ हो। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए हैं। हम जब जो है सफ़र करें तो हमें अपना, जैसे हम कार में बैठे हुए हम ड्राइव करें तो हमें अपना बेल्ट बांध लेना चाहिए। ठीक है, हम मतलब एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ के लिए अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे सर्दियाँ हो रही हैं तो सर्दी में हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, जैकेट्स पहननी चाहिए और स्वेटर्स पहनने चाहिए। तो मतलब ये क्या है कि ये हमारी सेफ्टी है कि हम अपनी हिफाजत करें, और अपनी हिफाजत करना तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब हम अपनी हिफाजत करेंगे हम बीमार नहीं होते, हम जो है डेंजरस ऑब्जेक्ट से भी बचे रहते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, उम्मीद है कि आज आपको ये चैप्टर सेफ्टी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेसन 10 सेफ्टी एंड पेज नंबर 33 आप अपने घर में खुद रीड करिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।